4 बैठकों के बाद भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। घटक दलों के बीच सीटों को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक टीम का भी गठन किया है, जो कि अलग अलग राज्यों की रीजनल पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रही है। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग पर कब तक बात बनेगी। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन के अंदर 4 ऐसे राज्य आते हैं जिसमें यदि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती है तो बीजेपी को नुकसान तक उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वह कौन से राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा और बीजेपी को नुकसान होगा। उन राज्यों को जीतने के लिए क्या बीजेपी कोई तैयारियां भी कर रही है या नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, तमिलनाडु ये वो 4 राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग पर यदि बात नहीं भी बनती है तो इंडिया गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है कि वह कांग्रेस को 2 से 3 से अधिक सीटें नहीं देगी। यहां अगर कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग नहीं भी होती है तो इंडिया गठबंधन की सेहत पर इसका असर नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां टीएमसी और बीजेपी में आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस यहां काफी कमजोर है। वाम दलों का गढ़ भी बीते कुछ चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में ममता की पार्टी जितनी अधिक सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी, फायदा इंडिया गठबंधन को ही होगा। पंजाब बॉर्डर राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है। यहां उसकी सरकार है, उसने कांग्रेस को हराकर ही यहां सत्ता पाई है। इस राज्य में भाजपा की हैसियत काफी कमजोर है। अकाली दलों के साथ फिलहाल किसी भी दल का गठबंधन नहीं है। यहां भी कांग्रेस की भाजपा से सीधी लड़ाई नहीं है। ऐसे में पंजाब में चाहे कांग्रेस जीते या फिर आम आदमी पार्टी, फायदा इंडिया गठबंधन को ही होगा। वहीं अगर बात केरल की करें तो केरल लेफ्ट पार्टी शासित राज्य केरल की भी ऐसी ही स्थिति है। यहां भारतीय जनता पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से भी कमजोर है। यहां असली लड़ाई कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन के बीच है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अगर यहां भी कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच गठबंधन नहीं होता है तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। हां, साथ लड़ने पर बीजेपी को यहां पैर पसारने का मौका जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहां की राजनीति में डीएमके, एआईडीएमके और कांग्रेस के बाद भाजपा का स्थान आता है। यहां भी भाजपा के साथ कांग्रेस की सीधी लड़ाई नहीं है। यहां कांग्रेस हो या भाजपा गठबंधन में ही चुनाव लड़ती रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने बंगाल में 35 लोकसभा सीटों पर जीतने का लक्ष्य बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने सियासी विस्तार की संभावनाओं को देख रही है और नंबर 2 की पार्टी से नंबर 1 बनने की जुगत में है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 35 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने 15 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2014 में महज 2 सीटें ही जीत पाई थी। 2021 विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में भले ही मुख्य विपक्षी दल बनने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद से हालात बदले हैं। बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं। चुनाव से पूर्व टीएमसी से बीजेपी में आए कई नेताओं ने घर वापसी की है, जिसके बाद से ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं और टीएमसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या 35 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है। बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया का अहम हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट भी शामिल है। ममता बनर्जी बंगाल में क्लीन स्वीप करने के मकसद से काम कर रही हैं, तो बीजेपी ने 2024 के चुनाव में बंगाल में इस बार 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से इस पर काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने बंगाल में जीत के लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।